आज की कहानी है एक अमीर बाप के बेटे और उसकी स्टेप सिस्टर की, जिन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों अपने घर वालों से छुपकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम की लड़की से, जो अपनी माँ के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने जा रही होती है। नोआ की माँ और उसके पापा का तलाक हो चुका है और अब उसकी माँ विलियम से शादी करने वाली है। विलियम बहुत अमीर है, लेकिन नोआ इस शादी से खुश नहीं है। नोआ की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम अपनी जिंदगी को अकेले बेहतर नहीं बना सकते, कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ चाहिए। वह यह भी कहती है कि भले ही नोआ को अपने बॉयफ्रेंड डैन से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ उसे नए दोस्त बनेंगे। जब वे विलियम के घर पहुँचते हैं तो वह उनका वेलकम करता है, लेकिन नोआ उससे ढंग से बात नहीं करती। उसकी माँ उसे घर दिखाने ले जाती है जो बेहद खूबसूरत और शानदार होता है। नोआ का कमरा उसकी पसंद के हिसाब से सजाया गया होता है और यह देखकर उसे कमरा अच्छा लगता है। इसके बाद उसकी माँ उसे विलियम के बेटे निक के बारे में बताती है, जो अब उसका स्टेप ब्रदर है। नोआ जब बालकनी में जाती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आता। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का फोन आता है। नोआ उससे बात करते हुए किचन में जाती है। किचन में उसकी अचानक निक से मुलाकात होती है। निक के साथ उसका बड़ा डॉग भी होता है। डॉग को देखकर नोआ डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक पेन उठा लेती है। वह निक से कहती है, अगर तुमने इसे चुप नहीं कराया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निक हंसते हुए जवाब देता है, ऐसा मत करना, वरना मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी उनकी माँ और विलियम वहाँ आ जाते हैं और माहौल शांत हो जाता है। नोआ फिर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अभी भी कॉल पर है। बेटी उससे पूछती है, तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है? सुना है वह बहुत अच्छा है। नोआ जवाब देती है, मैंने उसे ध्यान से देखा ही नहीं। अब रात का समय होता है और सभी लोग बाहर डिनर पर जाने की तैयारी में होते हैं। नोआ एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है और उसकी ड्रेस की हर कोई तारीफ करता है। इसके बाद सभी डिनर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है। तभी निक अपनी गाड़ी से उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ जाता है। डिनर के दौरान बातों बातों में नोआ निक का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन निक इसे हल्के में ले लेता है। इसके बाद वह अपने मम्मी पापा से कहता है कि उसे एक जरूरी काम है और वह वहाँ से जाने की इजाजत मांगता है। जाते जाते वह नोआ से कहता है, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती सिस्टर। तभी उसके डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और हिदायत देते हैं कि गाड़ी संभल कर चलाना। निक गाड़ी बहुत तेजी से चलाने लगता है और गाड़ी के अंदर ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि नोआ निक की मम्मी के बारे में कुछ गलत कह देती है। यह सुनकर निक गाड़ी रोक देता है और गुस्से में नोआ को बीच सड़क पर उतार कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोआ एक गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। उस गाड़ी में मारियो नाम का एक लड़का होता है जो उसे लिफ्ट देता है। दोनों कार में बातचीत करने लगते हैं। मारियो बताता है कि वह एक विला में पार्टी के लिए जा रहा है। बातचीत के दौरान नोआ को पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और मारियो को भी समझ में आता है कि नोआ निक की बहन है। मारियो नोआ को पार्टी में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर नोआ देखती है कि निक पार्टी में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है और एक के बाद एक लड़कियां उसे किस कर रही हैं। यह देखकर नोआ को गुस्सा आता है। वह निक के पास जाकर जोर से एक पंच मारती है और कहती है, तुमने मुझे सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और यहाँ आकर ये सब कर रहे हो। वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। नोआ उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर उसके डैड को यह सब पता चल गया तो क्या होगा। निक जवाब देता है कि यह उसका निजी मामला है और किसी को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। जब नोआ पूछती है कि वह लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट क्यों करता है तो निक जवाब देता है, लड़कियां खुद मेरी ओर खींची चली आती हैं। इस दौरान वह नोआ के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन नोआ उसे दूर कर देती है। इसके बाद निक फिर से अपनी मस्ती में लग जाता है। तभी नोआ से एक लड़की बात करने आती है और बताती है कि वह निक की बचपन की दोस्त है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं निक दूर से नोआ को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग अंदाज में किस करता है। पार्टी में रनी नाम का एक लड़का नोआ से बात करता है। वह उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। पहली चुस्की लेते ही नोआ को अजीब सा महसूस होता है। तभी निक आकर रनी को धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन चिढ़ाने के लिए नोआ फिर से वही ड्रिंक पीने लगती है। निक उसे गिरा देता है और कहता है, ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को फंसाते हैं। ड्रिंक की वजह से नोआ को चक्कर आने लगते हैं और निक उसे घर ले जाने लगता है। गाड़ी में नोआ नशे की हालत में निक को चिढ़ाने वाले कमेंट्स करती है। निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन नोआ चुप नहीं होती। घर पहुंचने के बाद निक उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है, लेकिन उसे देखकर निक के दिमाग में शरारती ख्याल आने लगते हैं जिन्हें वह काबू कर लेता है। नींद में नोआ को सपना आता है कि वह बहुत छोटी है। उसकी मम्मी उसे जगा रही हैं और किसी सुरक्षित जगह छिपा रही हैं, क्योंकि उसके असली डैड दरवाजे पर चिल्ला रहे हैं और धमका रहे हैं। अगली सुबह का सीन दिखता है जहाँ निक नाश्ता कर रहा होता है। नोआ निक के पास आकर पूछती है कि रात को उनके बीच क्या हुआ था, तो निक उसे तंग करने के लिए कहता है कि बहुत कुछ हुआ। यह सुनकर नोआ परेशान हो जाती है और रिलैक्स करने के लिए बीच पर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जना से होती है। कुछ समय बाद निक अपने दोस्तों के साथ बीच पर सर्फिंग के लिए आता है। जब निक कपड़े बदल रहा होता है
तो नोआ उसे देखती है और उसके मन में भी थोड़ी शरारत भरी सोच आने लगती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि निक रात को एक रेस में भाग लेने वाला है। रात में निक अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी रेस में शामिल होता है जिसमें उसका मुकाबला रॉनी के ग्रुप से होता है। रेस बहुत रोमांचक होती है और निक हर साल की तरह इस बार भी जीत जाता है। जीत की खुशी में सभी जश्न मनाते हैं। उसी समय नोआ को एक मैसेज मिलता है जिसमें वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है। यह देख नोआ को गुस्सा आता है और वह डैन को चिढ़ाने के लिए पार्टी में एक लड़के को किस करती है और फोटो क्लिक करती है, लेकिन निक वहां आकर उस लड़के को भगा देता है। नोआ से कहता है कि अगर वह उसके साथ फोटो लेने के लिए किस कर ले तो क्या वह पार्टी छोड़ देगी। नोआ मान जाती है और निक उसे बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से किस करता है। नोआ वह फोटो डैन को भेजती है। इसके बाद नोआ गुस्से में कार रेसिंग के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है। निक की जगह वह रेस में शामिल होती है और आखिरकार जीत जाती है। रेस हारने के बाद रॉनी और निक के बीच झगड़ा हो जाता है। 4 दिन बाद नोआ को उसकी माँ जगाती है और बताती है कि उसके पिता ने सक्सेस पार्टी रखी है। इस दौरान हमें पता चलता है कि निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ समय बिता रहा है जिसे कैंसर है। पार्टी खत्म होने के बाद नोआ अकेली टीवी देख रही होती है। तभी निक वहाँ आता है। दोनों बात करते हैं और करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। अगले दिन नोआ कार वॉश कर रही होती है और देखती है कि निक उसे देख रहा है। वह खुद को दिखाने के लिए पानी से भीगने लगती है। नोआ की माँ उसके बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलने लाती है, लेकिन नोआ उससे कटी कटी रहती है। इस बीच निक स्विमिंग पूल में होता है और नोआ उससे बात करने जाती है। निक उसे पूल में खींच लेता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। अब दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था और जब भी वे एक दूसरे के पास आते तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। एक दिन वे पुल के अंदर एक कोने में जाकर किस करने लगते हैं और डैन जो थोड़ा दूर था उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। तभी निक के दोस्त उसे रोक लेते हैं और बहाना बना देते हैं। उसी वक्त नोआ की माँ निक को आवाज देती है और निक वहाँ से चला जाता है। फिर डैन नोआ के पास आता है और पूछता है, ये वही लड़का है जिसकी तुमने फोटो भेजी थी? नोआ चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन जब निक कहीं जा रहा था उसे रास्ते में रनी मिलता है जो फिर से उसी दिन की तरह नोआ के बारे में बुरा बोलने लगता है। यह सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि निक घर में है और उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं जिससे साफ है कि वह और रनी के बीच लड़ाई हुई थी। अब निक पुल के पास खड़ा होता है और देखता है कि नोआ बाहर सो रही है। वह पास जाकर देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। यह देखकर वह उसकी पेट ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वह उसे जोर से पंच मार देती है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। नोआ यह देखकर निक से माफी मांगती है और कहती है कि वह समझ नहीं पाई और जल्दबाजी में ऐसा कर बैठी। अब दोनों फिर से करीब होने लगते हैं, लेकिन तभी डैन आ जाता है और उन्हें देख लेता है। नोआ डैन से कहती है, किसी को मत बताना और प्लीज कल यहाँ से चले जाना। अगले दिन नोआ की माँ उसे डैन का एक पत्र देती है और बताती है कि डैन वापस चला गया है। फिर हम देखते हैं कि नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं जहां आज निक की बारी होती है लड़ाई करने की। क्लब के अंदर जाते ही वे दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी निक के 2 दोस्त दूसरी कार से आते हैं और उन्हें देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे समझाता है, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सब क्लब के अंदर जाते हैं और निक की बारी आती है फाइट करने की। नोआ उसे मना करती है क्योंकि उसे लड़ाई नहीं पसंद, लेकिन निक नहीं मानता और फाइट में उतर जाता है। इस फाइट में निक जीतने लगता है, लेकिन नोआ इसे देखकर बाहर आ जाती है और उसी वक्त निक का एक दोस्त भी बाहर आकर नोआ को किस करने लगता है। यह देखकर निक को गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त को धक्का देकर उसे डांटता है और वहाँ से भगा देता है। फिर वह नोआ से कहता है, आगे से किसी को भी पास मत आने देना। लेकिन नोआ निक से नाराज होती है और कहती है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझसे बात मत करना। फिर दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के पिता जोनस जेल से बाहर आ गए हैं और वह नोआ और उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करता था। नोआ के शरीर पर चोटों के निशान हैं जो उसके पिता ने उसे मारा था। निक कहता है, मैंने तो सुना था कि नोआ के पिता मर चुके थे। उसके पिता बताते हैं कि नहीं, वह सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे जेल भेजा गया था। लेकिन अब वह बाहर आ गया है और कभी भी नोआ और उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। निक के पिता कहते हैं, तुम्हें हमेशा नोआ का ख्याल रखना होगा। फिर हम देखते हैं कि नोआ एक पार्टी में होती है जहां वह बहुत शराब पी चुकी होती है। निक उसे ढूंढने की कोशिश करता है और सबसे पूछता है। इसी बीच क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोआ डर जाती है क्योंकि बचपन में उसके पिता भी उसे ऐसे ही बंद कर दिया करते थे। तभी निक आता है और नोआ को अलमारी से बाहर निकालकर घर ले आता है। नोआ इस हादसे से बहुत डर जाती है और कहती है, तुम मेरे पास रहो ना। निक के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो रात को नोआ के कमरे में रहने के लिए रुक जाता है। अगले दिन जब निक अपने कमरे में जाने वाला था तभी उसके डैड आते हैं और दोनों को एक साथ देख लेते हैं। दोनों घबरा जाते हैं।
दरअसल निक के डैड अपनी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे, लेकिन दोनों की हालत देखकर वो गुस्से में चले जाते हैं। फिर निक नोआ को अपनी बहन मैगी से मिलने लेकर जाता है। दोनों बातें करते हैं और वापस आते हुए निक कहता है अब घर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं है, कहकर वो गाड़ी साइड में रोक देता है। दोनों टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके डैड ने उन्हें एक साथ देख लिया। नोआ कहती है अब तुम्हारे डैड हमें एक साथ रहने नहीं देंगे, ये शायद हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक उसे किस करता है और फिर दोनों कंट्रोल खो बैठते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे जाते हैं, जहां वे इस पल को यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं और पूरी रात साथ रहते हैं। फिर निक कहता है चलो हम कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है मेरी माँ को बहुत सालों बाद खुशियाँ मिली हैं, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में निक शॉप से कुछ लेने जाता है और इसी दौरान रॉनी नोआ को किडनैप कर लेता है। निक जब शॉप से बाहर आता है तो वो देखता है कि नोआ कार में नहीं है। वह समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। निक अपने डैड को बताता है और पुलिस की मदद लेता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रॉनी था। नोआ को देखा जाता है, जिसे रॉनी ने नहीं बल्कि उसके डैड जोनस ने किडनैप किया था। जोनस नोआ की माँ को कॉल करता है और फिरौती मांगता है। निक के डैड 1 लाख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नोआ की माँ और विलियम पैसे लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पुलिस भी साथ होती है, लेकिन जोनस ने पहले से ही उनके ऊपर नजर रखने के लिए कैमरा लगा रखा था। निक भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में होता है। इस दौरान पुलिस निक से पूछती है क्या तुम रॉनी के साथ कार रेस में हार गए थे? निक बताता है मैं नहीं हारा था, उसने चीटिंग की थी। फिर निक को याद आता है कि कार के इंश्योरेंस के दौरान उसमें ट्रैकर लगा था। पुलिस तुरंत उस ट्रैकर को ट्रैक कर लेती है और वे नोआ की लोकेशन पा लेते हैं। जोन्स को ये पता चलता है तो वो नोआ को लेकर भागने लगता है। निक उस कार का पीछा करता है और एक जगह पर नोआ गाड़ी रोक देती है। जोनस नोआ के सिर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है। अब निक और नोआ बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों कार तेजी से चला रहे होते हैं और जब कार एक दूसरे के पास आती है तो दोनों हैंड ब्रेक लगाकर झुक जाते हैं। तभी निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब नोआ की माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। अंत में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ के कमरे में जाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों खुश होते हैं और अब जब भी वे एक दूसरे के पास होते हैं तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह खुश रहते हैं। कहानी खत्म होती है इस बात पर कि नोआ और निक के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें इस रिश्ते को खत्म करना होगा और यहीं से ये कहानी खत्म हो जाती है।